हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुमेहा एंड आई एम न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप एज अ डॉक्टर ही नहीं, जब आप पेशेंट्स देखते हो, उनसे बात करते हो थोड़ा बहुत ना उनकी लाइफ के बारे में, तो यू ऑल्सो ग्रो एज अ पर्सन समवेयर। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहती हूँ इस कुछ दिन पहले देयर वॉज अ लेडी हु केम टू मी एंड शी वॉज वेरी एंशियस, वेरी वरीड, डिप्रेस्ड। बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी उनको एंड शी वॉज ऑफ दिस। देन आई आस्क्ड हर कि आपकी क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग इट विद मी, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रीट यू अनटिल अनलेस आई नो द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट? तो she was able to trust me and she started sharing a thing and she was like कि हम ऐसे घर में रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं बहुत वरीड हूँ एंड एवरीथिंग। Then after she left I made her understand things and obviously she was hurting and she was not in a good space mentally. तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि अरे आपके पास बहुत कुछ है, आप खुश रहो, ऐसा थोड़ी है, बिकॉज शी इज़ फेसिंग थिंग्स पैथोलॉजिकली ना, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट वॉज नॉट द राइट टाइम, दैट वॉज द टाइम टू टेल हर कि आप परेशान मत हो, बिकॉज लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग पैथोलॉजिकल। ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट योर माइंड दैट इज लाइक ओवरवर्क्ड एंड स्ट्रेस्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। बट दिस प्रॉम्प्टेड थॉट स्पाइरल इन माई माइंड कि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को चाहिए, किसी पर साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, किसी के पास घर ही नहीं है, रोड पे सड़क पे पड़े हुए रहते हैं। मैं कई बार जाती हूँ हॉस्पिटल, तो सड़क पे सपोजेडली तो दारू पी के वो हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार इनके घर वाले तो ढूंढते होंगे इनको, फिर ये मिलते नहीं होंगे तो कितना परेशान होते होंगे। तो यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। कोई जैसे सामने में वो वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस वाले होते हैं, तो उनके पास तो घर भी नहीं होता, वो तो जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे कुछ टेंट वेंट लगा लेते हैं और रहते हैं। तो आपके पास फ्लैट तो है रहने के लिए, रेंटेड ही सही, कुछ तो है। एक प्रोवर्ब है ना वो कि आई वांटेड टू हैव द बेस्ट पेयर ऑफ शूज अंटिल आई सॉ द पर्सन हु हैड नो फीट। तो कहने का मतलब है कि भाई ऐसे अगर बैठ के, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ होगा अगर मैं ऐसा कहूँगी। तो ऑनेस्टली मुझे भी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, बट स्टिल आई कीप बाइंग, फॉर इंस्टेंस क्लोथ्स, प्लांट्स, बुक्स, आई कीप बाइंग। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उस रास्ते में बिल्कुल चल चुकी हूँ और मैं आध्यात्म को हासिल कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। बट माई पॉइंट इज़ कि बैठ के रोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास छोटा गार्डन है, कोई रो रहा था एक दिन, एक मेरा फ्रेंड, यार मैं पूल में स्विमिंग करने तो जाता हूँ बट वो पूल ना बहुत छोटा है। मैं कहा पूल तो है, कितनों के पास है पूल, पूल में तो कर रहे हो ना यार, पूल तो है कम से कम। मतलब इस चीज़ को तो कोई अंत ही नहीं है ना कि मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। बट कहीं ना कहीं जाके आपको कहीं तो पीस ढूंढनी पड़ेगी ना। अब आप रेंटेड घर में हो इसलिए परेशान हो, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? चलो ठीक है, आपके पास बहुत नहीं है, फलान फलान के पास बहुत है, बट कुछ तो है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सी एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, एवरीबडी इज एम्बिशियस इन लाइफ एंड दैट इज ओके आई थिंक। बट वो आप तब करो व्हेन यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, है ना? तो इट मेक सेंस। अगर आपके पास जो है, आप ग्रोथ नहीं करो, आप अपने आप को स्ट्रेच मत करो, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं। आई एम वेरी एम्बिशियस, आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ इन सेवरल वेज, बट not being thankful for what you are and thinking about what you could have or should have, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिलोसफिकल बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉमन सेंस में ही लागू नहीं होता है। जो है पहले उसको, उसके लिए थैंकफुल हो लो, उसके बाद क्या पता बाद में मिल भी जाए और नहीं भी मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा।